वापस घर आ जाओ दानिश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम कब आओगे? क्या तुम्हें पता है, मेरे शौहर मुझे वक्त नहीं देते। वो हर वक्त मुझ पर हावा रहते हैं। बच्चे अपने वालिद के बारे में सोच रहे हैं। वो आजकल उदास हैं। क्या ड्रामा है। शेर घर नहीं आता। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे अब घर जाने का भी दिल नहीं करता। कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शौहर ऐसे होते हैं। वो कहते थे कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। आज दूसरी लड़की की बारी है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप सब क्या सोचते हैं? बराए मेहरबानी नीचे तबसरा करें, वरना मैं भाग जाऊंगी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अपने बच्चों की तरफ देखो, वो मासूम है। ड्रामा सीरियल शेर। फजर ने इस बार शेर का कत्ल करने का फैसला कर ही लिया। शादी से भी इनकार कर दिया। उधर ताज बी का इस बार बुरा वक्त शुरू हो ही जाता है जब काका साहिब सारी की सारी प्रॉपर्टी समरा के ही बेटे को दे देता है। मलिक शुजात और शेर की मुलाकात इस बार भारी पड़ने वाली है बदर, आहद, फाहद को भी। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फजर इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो शेर के साथ बिल्कुल भी निकाह नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो इस बार घर छोड़कर वहां से जा रही होती है। यहाँ पर शेर की बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। शेर भी यहाँ पर फजर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर फजर बोल पड़ती है। कहती है कि मेरे बाप के साथ जो भी धोखा हुआ मैंने धोखा किया है, लेकिन आप लोगों की वजह से मेरी इज्जत के ऊपर, मेरी शान के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क आया है। जब फाहद ने मेरी इज्जत के ऊपर वार किया, मैं मानती हूँ कि शेर तुमने मुझे बचाया था, लेकिन मेरी इज्जत आज जरा भी नहीं है। मेरा बाप मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता है। और यहाँ पर शेर को ये भी कह देती है कि काश तुम फाहद होते तो मैं अपने बाप की इस गलती को इस तरह से मिटा देती जो मैं की हुई है। फाहद होते तो मैं तुम्हें मिटा देती, मारकर मैं अपने बाप के सामने तुम्हें खड़ा कर देती। शेर अगर तुम फाहद होते तो। शेर कहता है कि पछता रही हो तुम मुझे जिंदा बचाकर। फजर कहती है कि हाँ। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर शेर का दिल टूट जाता है इस बात के ऊपर कि यहाँ पर अगर फजर भी उसे धोखा देगी तो ये कहाँ पर जाएगा। यही बात सुनने के बाद यहाँ से फजर जा रही होती है। शेर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फजर यहाँ से चली जाती है। ये बात इस कोठी में यूं फैलती है। यहाँ पर बड़ी अम्मी को इस बात की खबर जैसे ही होती है तो वो कहती है कि यहाँ पर आज शेर का निकाह नहीं हो रहा। सारे के सारे खानदान में इस बार इस चीज की बदनामी शेर और उसकी फैमिली की हो ही जाती है। शेर तो बड़ा बहादुर बन रहा था, शादी करने गया हुआ था दुश्मनों की बेटी के साथ, लेकिन दुश्मनों की बेटी कभी भी उसके हाथ आने वाली नहीं है। ये बात यहाँ पर बदर कह रहा होता है। बड़ी अम्मा यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है और बदर भी इस बात के ऊपर के जो दुश्मनी बरसों से चली आ रही है उसको दोस्ती में ये बदलना चाह रहा था, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। शेर दोबारा से हार गया। यहाँ पर बदर बोल पड़ता है, मैं तो कभी भी नहीं चाहता था कि इस रिश्ते की शुरुआत की जाए जो फाहद के साथ है। एक ही घर में फाहद भी और शेर भी, और यहाँ पर भी फजर का रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत बेहतर हुआ जो भी हो गया है। शेर परेशान खड़ा है, अपनी मोहब्बत को याद कर रहा है। पहली मोहब्बत तो उससे छीन ली गई, यहाँ तक कि जब वो पागल हो गया तो उसके पास रिदा ना रही। आज फजर उसे छोड़कर चली गई है। फजर जैसे ही घर में जाती है तो यहाँ पर जाकर चिल्ला रही होती है, अपने बाबा को आवाजें दे रही होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी दरवाजा खोलने के लिए नहीं जाता है। लेकिन माँ है, माँ को इस बात का एहसास तो होगा कि बाहर बेटी खड़ी है, लेकिन कभी भी मलिक शुजात इस बार फजर को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। यहाँ पर अपनी बीवी के पास बैठा होता
होता है। कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं है कि वो उसके साथ निकाह करे या ना करे, मुझे उससे कोई भी सरोकार नहीं है। यहाँ पर उसकी बीवी उसे समझाने की भरपूर कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानता। कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसने मुझे धोखा किया है, अपने बाप को धोखा दिया है, और उसका धोखा मैं कभी भी माफ करने वाला नहीं हूँ। साइका बेगम, मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद अगर तुमने उसका जिक्र भी किया तो मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसकी माँ तो परेशान होगी कि आज अगर मलक शुजात ने इस तरह से गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया तो वो कहाँ पर जाएगी। मलक शुजात ने तो अपनी पहली बेटी को भी ये कह दिया होता है कि उसकी बहन फजर मर चुकी है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है इस बात के ऊपर भी, लेकिन मलक शुजात बहुत ज्यादा गलत कर रहा है अपनी बेटी फजर के साथ। अगर उसने उसे धोखा दे ही दिया था तो वो अपने इस काबिल डॉक्टर यानी कि अपने इस शोबे के साथ तो वो धोखा नहीं कर सकती थी। अगर वो इसके साथ धोखा कर देती तो कल को आने वाले वक्त में हर बेटी अपने बाप के कहने के ऊपर किसी का भी कत्ल कर देते। फजर ने बहुत अच्छा किया है यहाँ पर शेर को बचाकर, लेकिन ये बात मलक शुजात से कहाँ बर्दाश्त होती है। वजाहत भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पल्ले एक भी बात पड़ती ही नहीं है। दूसरी जानिब काका साहिब इस बार बहुत ज्यादा परेशान है। शेर के बारे में भी सोच रहे होते हैं कि शेर यहाँ पर जब आया था तो उसने बहुत अच्छी बातें की थी, अपनी जमीन भी देकर चला गया और यहाँ पर 16 सफाई भी करने के लिए आया था। इस बार समरा के बेटे को वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सब कुछ देकर जाने वाला है और बहुत जल्द वो अल्लाह को प्यारा भी हो जाएगा। यहाँ पर ये बात जब ताज भी को पता चलती है तो ताज भी बोल पड़ती है, कहती है कि काका साहेब आप मेरी जमीन इसको दे देंगे तो मैं फसल कैसे खाऊंगे। यहाँ पर काका साहब कहते हैं कि वो तू फसल उठाते रह, लेकिन अपना वारस मैं बनाकर जाया ना यहाँ से। पंजाबी में कुछ यहाँ पर काका साहिब यही बातें कर रहे होते हैं। काका साहिब कहते हैं कि वारिस है ये मेरा, इसको मैं सारी की सारी जमीन दूंगा, लेकिन तुम कल को किसी के साथ भी धोखा कर सकती हो, इंसाफ तो तुम जरा भी नहीं कर सकती। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर ताजबी का दिल तो टूटेगा ही कि उसके ऊपर तो कोई भी यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि काका साहिब भी। ताजबी यहाँ पर रोएगी चिल्लाएगी, लेकिन उसके हाथ यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी आने वाली नहीं है। उधर शेर और मलक शुजात की इस बार मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि शेर ने जब से सुना हुआ है कि अगर वो मर जाता तो उसका बाप बहुत ज्यादा खुश हो जाता। ये बात सुनने के बाद इस बार वो मलक शुजात के सामने चला ही जाता है। वो दोनों खेतों में इस बार अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर मलक शुजात इस बार पिस्टन निकाल ही देता है और हवाई फायर भी कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर शेर खड़ा बिल्कुल भी हिलता भी नहीं है और ना ही घबराता है, क्योंकि शेर को किसी किस्म का कोई भी डर नहीं है। शेर यहाँ पर इस बार मलक शुजात से सवालों जवाब भी करेगा और मलक शुजात को इस बार शेर के ऊपर तर्स भी आ ही जाएगा कि शेर वाकई सच्चा है, किसी किस्म का कोई भी उसे धोखा नहीं दे रहा। अगर वो चाहता है कि यहाँ पर उसकी बेटी के साथ निकाह करना तो ये बात उसकी बुरी भी नहीं है, लेकिन मलक शुजात कभी भी दुश्मनों में अपनी बेटी का निकाह तो करना नहीं चाहेगा। ये दुश्मनी कौन सी आज की है, बरसों की दुश्मनी है, ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। ताजबी ने भी तो इस दुश्मनी में खूब अपना हाथ लगाया ही है। जलती के ऊपर तेल फेंकना तो ताजबी का ही काम है, लेकिन प्रॉपर्टी से भी तो हाथ धो ही बैठी है ना। उधर बदर, आहद, फाहद जिन्होंने इस बार फैसला कर लिया है कि वो कभी भी यहाँ पर शेर को नहीं छोड़ेंगे, जिसकी बिना पर इस बार शेर जैसे ही अपनी गाड़ी में अपने फैक्ट्री कंपनी की तरफ जा रहा होता है तो यहाँ पर वो फैसला कर लेते हैं कि वो यहाँ पर उसका कत्ल कर देंगे। गाड़ी को इस बार आग लगा दी जाती है। गाड़ी के यहाँ पर आग लगने के बाद बदर, आहद, फाहद दोनों सामने तीनों आ ही जाते हैं। यहाँ पर जैसे वो सामने आते हैं तो शेर भी सामने आ जाता है, क्योंकि शेर उस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं होता और बच जाता है, क्योंकि शेर ने इस बार कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिसकी बिना पर उसकी जान खतरे में आ जाए। उसकी आंखें भरपूर खुली हुई हैं। आने वाला वक्त शेर के लिए मुश्किलात का तो सामना उसे करना ही पड़ेगा, लेकिन कौन कौन चाहता है कि बदर, आहद, फाहद को तो फांसी हो जानी चाहिए, जिस तरह से वो आए रोज किसी न किसी का कत्ल करने के ऊपर आए हुए हैं और चाहते हैं कि ये
प्रॉपर्टी, ये सब कुछ उनके हाथ आ जाए, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। आहत फाहद की बीवियां भी उनके आगे बोलना शुरू हो चुकी हैं। आखिर बोले क्यों ना, क्योंकि अपने बाप के घर में वो रह रही हैं और यहाँ पर उनको भी रखा हुआ है, उन्हीं के पैसे से तो वो पल रहे हैं। और कौन कौन ये भी चाहता है कि फजर को ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उसके साथ निकाह करने के बाद भी अपने बाप के साथ जा सकती थी, अपने बाप के पास जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये साबित किया कि बाप की अहमियत पहले है और मोहब्बत बाद में है। फजर और शेर को एक साथ खुश कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।